हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जेडब्ल्यू का ट्रेजर। हम यहाँ पे स्टैंडर्ड 11 12 के मैथ्स के जेडब्ल्यू के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, तो मेजर द एंगल बिटवीन द लाइन 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू माइनस जेड एंड 6x इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4 जेड इज डॉट डॉट डॉट। ये ट्रिपल 2005 का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें दो लाइन के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है, और जो यहाँ पे लाइंस का एंगल जो लाइन के इक्वेशन गिवन है, द इक्वेशन ऑफ लाइंस यहाँ पे जो दिया है वो क्या है, आपके पास फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म का सिंप्लीफाई किया हुआ है। बट आप इसको जो फॉर्म में ऐसा लिखेंगे कि फर्स्ट लाइन का जो इक्वेशन है 2x 3y, और जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो L1। ओके, यहाँ पे y माइनस y1 अपॉन L2 और z माइनस z1 अपॉन z सॉरी L3। तो यहाँ पे इसी तरह फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पे x के साथ सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं है, बट 2 3 वो सब न्यूमरेटर में होने चाहिए। नहीं तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। 6 से सारे टर्म को डिवाइड कर दो, यानी कि 2x डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 3y डिवाइड बाई 6 इक्वल टू माइनस जेड डिवाइड बाई 6। तो यहाँ पे क्या बनेगा इस इक्वेशन, यहाँ पे कि 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा x बाई 3 इक्वल टू y बाई 3 2 इक्वल टू माइनस जेड नहीं बट जेड बाई माइनस 6। ओके, और एंड जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या है कि 6 जे एक्स इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4 जेड। हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 6 -1 और 4 -4, यानी कि 6 और 4 का हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। तो सारे टर्म को क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 12 एंड डिवाइड बाई 12। तो यहाँ पे जब 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 6, और यहाँ पे बचेगा 2, यानी कि x/2 इक्वल टू यहाँ पे y अपॉन -12 एंड 4/2 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3, तो z अपॉन -3। नाउ तो हमारे पास एंगल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस L इंटू एम, ओके, अपॉन मॉड्यूलस L इंटू मॉड्यूलस एम। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास L की वैल्यू क्या हुई, L इज इक्वल टू हमारे पास हुआ 3, 2, -6, और m की वैल्यू है 2, -12, -3। नाउ हमें यहाँ पे जरूरत है L इंटू एम की, तो L इंटू एम बाद में उसका मॉड्यूलस ले लेंगे। ओके, तो 3, 2, -6 इंटू डॉट प्रोडक्ट, ओके, 2, -12, -3। नाउ यहाँ पे फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म के साथ, तो 2 3 जा 6, बाद में सेकेंड टर्म का सेकेंड टर्म के साथ, तो 2 12 जा -24, और थर्ड टर्म का थर्ड टर्म के साथ तो -6 इंटू -3, 6 3 जा माइनस माइनस प्लस 18। यहाँ पे 6 प्लस 18 कितना होगा, 24 -24। ओ यहाँ पे तो जीरो आ गया आंसर। तो एक प्रॉपर्टीज याद करो कि L इंटू एम इज इक्वल टू जीरो होता है, तब ये कब जीरो होता है, व्हेन लाइन L परपेंडिकुलर टू लाइन M जब होगी, तभी ये चीज क्या है, पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे कि देयरफॉर लाइन L इंटू लाइन M क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, देयरफॉर L सॉरी L तो लाइन फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन, ओके, क्या है आपकी परपेंडिकुलर है। देयरफॉर L एंड M आर
म्यूचुअली परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में जीरो मिल जाएगा, जीरो अपॉन यहाँ पे कुछ भी वैल्यू मिले एल की, मॉड्यूलस एल की वैल्यू क्या होगी, ठीक, तो मॉड्यूलस एल यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, ओके, मॉड्यूलस एल के लिए 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो 9 प्लस सॉरी 36 क्या हो जाएगा, 7 मिलेगा, ओके। और मॉड्यूलस एम की वैल्यू के लिए, मॉड्यूलस एम की वैल्यू क्या होगी, 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 4 प्लस 12 का स्क्वायर 144, 7 का 3 का स्क्वायर 9, तो 44 प्लस 144 प्लस 4 यानी कि 148, 148 प्लस 9 157 अंडर रूट 150, यहाँ पे पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं है बट न्यूमरेटर जीरो है, ओके। तो कोस थीटा की वैल्यू जीरो कब होती है, कोस थीटा की वैल्यू जीरो कब होती है, तो थीटा इज इक्वल टू जब 90 डिग्री होगा ना तब जीरो होगा, ओके। 90 यानी कि क्या होगा, पाई बाई टू, और यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का मतलब भी क्या हुआ, पाई बाई टू ही एंगल है, ओके। तो ऑप्शन ए, देयरफॉर द एंगल बिटवीन द लाइन्स इज पाई बाई टू। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे एंगल फाइंड आउट करना है। जो ए ट्रिपल ई 2005 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका सोल्यूशन एक बार वापस समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पे। इक्वेशन ऑफ लाइंस के 2x इक्वल टू 3y माइनस जेड है, तो उसको हमने क्या कर दिया, 6 से सबको डिवाइड कर दिया, क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6, तो x/3 y/2 और z/-6, तो l की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 3, 2, -6। और उसी तरह सेकेंड इक्वेशन को भी हमने क्या किया, 6 और -4 यानी कि 4 का एलसीएम क्या होता है 12, तो सारे टर्म को 12 से डिवाइड किए, तो क्या हमें इक्वेशन मिला x/2 y/-12 और z/-3। नाउ cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है l इंटू एम होती है, तो l इंटू एम हमने यहाँ पे फाइंड आउट करा, तो हमें l इंटू एम यहाँ पे प्रोडक्ट के टर्म में क्या मिला है, उसकी वैल्यू हमें जीरो मिली है, ओके, l इंटू एम की वैल्यू। और ये जीरो कब होता है, जब ये दोनों लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगी ना तब भी, ओके। तो यहाँ पे देयरफॉर के टर्म में उसी को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि देयरफॉर l परपेंडिकुलर टू एम यानी कि 90 एंगल होगा, यानी कि पाई बाई टू एंगल होगा। अदरवाइज आप यहाँ पे मॉड्यूलस एल और मॉड्यूलस एम की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो वो दोनों जीरो नहीं मिल रहे हो कि एक 7 मिल रहे हो और एक अंडर रूट 157 मिल रहा है, तो वो जीरो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो, कोस थीटा इज इक्वल टू कोस की वैल्यू जीरो कब होती है 90 डिग्री पे, पाई बाई टू पे, सो एंगल क्या हो गया आपका पाई बाई टू हो गया। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माई वीडियो। दोस्तों यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं हो। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माय वीडियोस।